बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी जारी है। भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत निहत्ते कश्मीरियों का खून बहा रही है। आज मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम के अंदर 5 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। जाली ऑपरेशन किया गया है, फेक इनकाउंटर किया गया है, जिसके अंदर 5 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। 2 रोज पहले भारत की दरिंदा दहशतगर्द फौज ने श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में 4 कश्मीरी शहरियों को शहीद किया था, जिसमें एक डॉक्टर थे जो सर्जन थे। इसके अलावा 3 दीगर लोग थे जो ताजर थे, जिनको शहीद किया गया है। उनके वरसा सड़कों पर हैं, एहतिजाज कर रहे हैं और दुनिया से इंसाफ मांग रहे हैं। मोदी की दरिंदगी रुकवाने का मुतालबा कर रहे हैं, अपने वरसा के नाहक कत्ल का इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन भारत की दहशतगर्द, मोदी दहशतगर्द की भेजी हुई फौज बेकाबू हो गई है और अब वो रोजाना कश्मीरियों को शहीद कर रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता 15-16 दिनों के अंदर मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 25 के लगभग कश्मीरी मुसलमान शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले महीने 3000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया था। आज भी कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर से तकरीबन 30 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। रोजाना कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, रोजाना कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और रोजाना कश्मीरियों के घरों में घुसकर उनके घरों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आरएसएस के नजरियात को प्रमोट कर रही है। आरएसएस के एजेंडों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। जो कश्मीरी शहीद होते हैं, ना तो ये दहशतगर्द होते हैं, ना ही मिलिटेंट होते हैं और ना ही इनका जिहादी तंजीमों से ताल्लुक होता है। लेकिन जो असल कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, उनका मुकाबला भारत की दहशतगर्द फौज नहीं कर पा रही है। पूंछ सेक्टर के अंदर है, राजौरी सेक्टर के अंदर है, भारतीय फौज मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकी है। अब निहत्ते कश्मीरियों को आड़ बनाकर शहीद करना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता 70 सालों से भारत की ये दरिंदगी जारी है। इस दरिंदगी के हवाले से ना तो OIC कोई आवाज़ उठा पाती है, ना ही कोई ऐसा एक्शन जो अक़वाम मुत्तहिदा है, सलामती कौंसिल है, उसने लिया है और ना ही बदकिस्मती से पाकिस्तान की जानिब से अमलन अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतारी गई हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमान पाकिस्तान की फ़ौज को बुला रहे हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर हमारी मदद कब की जाएगी। हम भी आपकी तरह कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी आपके भाई हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को आपस में भाई करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानद हैं। तो कश्मीरी मुसलमान मुतालबा करते हैं कि हम आपके भाई हैं, आपके भाइयों पर जुल्म हो और आप खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है? आखिर आप हमारी मदद को कब आएंगे? नाज़रीन, कश्मीर के मुसलमान अफ़गान तालिबान से भी मदद की अपील कर रहे हैं और उनसे भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि मोदी दहशतगर्द के मजालिम से उन्हें निजात दिलाई जाए। जिस तरह से आपने 50 मुल्कों की फ़ौजों को शिकस्त देकर अफ़गान मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई, ऐसे ही कश्मीर के मुसलमानों को भी आज़ादी दिलवाई जाए और कश्मीर के अंदर भी अफ़गान तालिबान अपना ऑपरेशन शुरू करें, अपनी लड़ाई शुरू करें। नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द 2024 तक कश्मीर से रेफरेंडम के ज़रिए रेफरेंडम करवाना चाहता है, उसके लिए रास्ता हमवार कर रहा है और कश्मीर के अंदर खूनी प्लान मोदी ने शुरू कर दिए हैं और कश्मीर में एमरजेंसी की कैफियत नाफिज कर दी गई है और गिरफ्तारियां भी तेज़ कर दी गई हैं। मज़ीद पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं और जगह जगह पर नाके लगाकर सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। ना सिर्फ नाज़रीन आम कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, बल्कि भारत नवाज साबिक हुक्मरानों पर भी हालात सख्त कर दिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती जो साबिक
वज़ीर आला हैं मकबूजा कश्मीर की, उनको भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। और दीगर जो साबिक भारत नवाज थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, जो कश्मीरी आज़ादी पसंदों के ख़िलाफ़ थे, जो मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ थे, अब उनके ख़िलाफ़ भी मोदी दहशतगर्द ने इक़दामात सख्त कर दिए हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भारत की रियासत मणिपुर से है। मणिपुर के अंदर हालात कशीदा हैं। यहाँ पर 3-4 दिन पहले PLA के अलहदगी पसंदों ने भारतीय फ़ौज पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मुर्दार हो गए थे। अब नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के साथ एक और झड़प सुनने में आ रही है, जिसमें मज़ीद भारतीय फ़ौजियों की हलाकतें मौसूल हो रही हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि मणिपुर के अंदर PLA और दीगर उनके इत्तेहादी अलहदगी पसंदों पर हमले किए गए हैं, उनके दहशतगर्द मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं और भारतीय फ़ौज पर हमला करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे बदला लिया जाएगा, ये भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो PLA के ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज भी मणिपुर के अंदर भारत की फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन करने के लिए जो भारतीय फ़ौजी आए थे उनको हमने हलाक कर दिए हैं और वो बाकी फौजी उनके साथी वो दुम दुमाकर भाग गए हैं। तो भारत की वो मशरकी रियासतें जहां पर चाइना का बॉर्डर है, वहां पर हालात काफ़ी कशीदा हैं और इन मशरकी रियासतों के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमले भी हो रहे हैं। मणिपुर है, आसाम है, त्रिपुरा है, इसके अलावा नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर भारतीय फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। जो अलहदगी पसंद हमला करते हैं उनके ताल्लुक चीन के साथ हैं। वो चीन से असलहा, पैसा और फ़ंड ले रहे हैं और चीन की मदद से भारतीय फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ से चाइना भी भारतीय इलाकों पर कब्जे को बढ़ा रहा है और अपनी फ़ौजी तामीरात को, फ़ौजी असलहे को भी भारतीय इलाकों के अंदर तेज़ी से इजाफा कर चुका है। नाज़रीन, हम एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर आज एक मुश्तरका इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की हुकूमती जमात ने यानी तहरीक इंसाफ ने 27 बिल मंजूर किए हैं। उसमें से एक बिल भारत के जासूस दहशतगर्द कुलभूषण जाधव की अपील का भी है। भारत के जो नेवी से रिटायर 50 साल जिनकी उम्र है कुलभूषण जाधव, ये पाकिस्तान के अंदर जासूसी करता रहा। रॉ एजेंसी का ये कमांडर है। भारत इसे रिटायर अफसर कहता है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि ये भारत की रॉ एजेंसी का हाजिर सर्विस शख्स था, जिसे पाकिस्तान ने रंगे हाथों दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा। ये जो कुलभूषण जाधव है, इसको नाज़रीन किराम 2017 के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत सुनाई गई है, क्योंकि इसने कुलभूषण जाधव ने ईरान की सरजमीन से, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और दीगर शहरों में हमले करवाए, दहशतगर्दी की और इसका इतराफ़ भी इसने किया है। अब यह पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत का मुंतज़िर है। नाज़रीन, कुलभूषण जाधव के हवाले से भारत बड़ी कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को रिहा कर दे, लेकिन भारत को मुँह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को रिहा ना किया। भारत इस केस को आलमी अदालत इंसाफ के अंदर भी लेकर गया, वहाँ भी भारत हार गया और पाकिस्तान बिलाखिर कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा देने का पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया और उसको सज़ा सुना दी। अब भी भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया था कि हमारे जासूस को रिहा करवाया जाए। आलमी अदालत इंसाफ का पाकिस्तान पर प्रेशर था कि कुलभूषण जाधव के केस में उसे रिव्यू का हक दिया जाए, उसे अपील का हक दिया जाए। पाकिस्तान की असम्बली के अंदर आज एक कानून मंजूर हुआ है, जिसमें यह बात कही गई है कि आलमी अदालत इंसाफ ने जो ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की अदालत इसे रिव्यू का हक दे इस केस में, तो पाकिस्तान की असम्बली ये बात मंजूर करती है और कुलभूषण जाधव को एक और अपील का हक देती है कि वह अपनी बेगुनाही के लिए जो दुरुस्त सबूत हैं वो मुहैया कर सके। नाज़रीन, अब ये बिल इस तरह से मंजूर हुआ है, इस पर अपोजिशन की जमातें काफ़ी शोर शराबा कर रही हैं और वह ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को NRO दे दिया है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसे रिहा करने की तरफ पाकिस्तान की हुकूमत बढ़ रही है। नाज़रीन, ये कतन बेबुनियाद बात है, झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुलभूषण जाधव को अपील का हक दिया गया है, ये अपील का हक है, कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए नहीं है। आप जानते हैं बहुत से मुकदमात के अंदर अपीलें होती हैं और अपीलों का हक है, एक इंसाफ का तकाजा होता है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने चाहिए, यानी जिसके खिलाफ दावा है उसके खिलाफ उस दावे को साबित करना ये ज़रूरी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, जो दहशतगर्दी उसने की है, जासूसी की है, इसको साबित किया है और तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं। भारत को एक और चांस दिए है कि
वो अपील कर ले, अपने दहशतगर्द को अगर छुड़ाना चाहता है तो अपील करके जो सबूत हैं वो मुहैया कर दे तो उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत ना तो इसकी अदम दहशतगर्दी का कोई सबूत दे सकता है और ना ही भारत को दिलचस्पी है कि कुलभूषण यादव को रिहा करवाया जाए। नाज़रीन काम, पाकिस्तान भारत के दहशतगर्द कुलभूषण यादव को फांसी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक जिंदा सबूत कुलभूषण यादव मौजूद है। कुलभूषण यादव का जिंदा रहना भारत की चीखों के लिए है, क्योंकि भारत को जब भी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम करता है तो कुलभूषण यादव को सामने रखता है। पाकिस्तान बदनाम नहीं बल्कि भारत का आईना दिखाता है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भारत को बेनकाब जब करता है तो भारत का आईना दिखाने के लिए कुलभूषण यादव को उनके सामने रखता है कि ये जिंदा सबूत है कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा हुआ है और आज भी पाकिस्तान की जेल के अंदर है और इसने जासूसी की थी, दहशतगर्दी की थी, जो इसका जुर्म था। अगर इसको फांसी दे दी जाए जैसा कि भारत का मुतालबा है, भारत कई दफ़ा कोशिश कर चुका है कि कुलभूषण यादव किसी तरह से मर जाए, उसको मरवा दिया जाए, उसका किस्सा ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये माजी का, तारीख का हिस्सा बन जाए। लेकिन पाकिस्तान इसे ज़िंदा रखना चाहता है और इसको जब तक ये ज़िंदा है भारत बेनकाब होता रहेगा, भारत नंगा होता रहेगा। इसलिए नाज़रीन काम, अपोजिशन के लोगों को सियासत चमकाने के लिए इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन काम, यही अपोजिशन के लोग हैं जिनके ज़माने में कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करता रहा। ये पीपल्स पार्टी का ज़माना था, मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का ज़माना था जब ये दहशतगर्दी करता रहा और फिर पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने कार्रवाई करते हुए इस दहशतगर्द को रंगे हाथों पकड़ा। लिहाजा ये दहशतगर्द पाकिस्तान के इदारों से कभी नहीं छूटेगा और ना ही इसको कोई रिलीफ दे सकता है और ना ही इसे मिल सकता है। और भारत की अब चीखें इससे भी ज़्यादा निकल रही हैं कि इसको अपील का हक देकर तमाम तकाजे भी पूरे हो जाएंगे और पाकिस्तान सच्चा साबित हो जाएगा। इसलिए भारत और भारत के खैर खा इस पर शोर मचा रहे हैं। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।